दोस्तों, 9 साल का मासूम बच्चा जिसने मैले कुचले फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं और वह धीरे धीरे एक पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा है। वहां पर वह पुलिस स्टेशन के गेट पर पहुंच जाता है, लेकिन अंदर जाने में उसे काफी ज्यादा हिचक हो रही थी और इसी वजह से वह सहमे से कदमों से धीरे धीरे पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है। वहां पर वह आ तो गया था, लेकिन वहां पर ज्यादातर वह पुलिस वालों को देखकर थोड़ा सा डरा हुआ होता है। तभी वहां पर एक इंस्पेक्टर साहब होते हैं और जैसे ही वह उस मासूम बच्चे को देखते हैं तो एकदम से उसे अपने पास बुलाते हैं और बुलाकर उसे यहाँ पर आने का कारण पूछते हैं। बच्चे की मासूमियत चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी और जब इंस्पेक्टर साहब उसे यहाँ पर आने का कारण पूछते हैं तो उसके बाद बच्चा एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और रोते हुए उनसे कहता है कि साहब, मैं पिछले 3 दिन से भूखा हूं और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अब जैसे ही वह इंस्पेक्टर साहब और साथ में कुछ और पुलिस वाले जो उस बच्चे को काफी देर से देख रहे थे, वह यह बात सुनते हैं तो उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं और सभी लोग मिलकर उस बच्चे को चुप कराते हैं। कौन था वह बच्चा और किस वजह से वह पिछले 3 दिन से भूखा था? क्या होता है? इससे आगे पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अंदर एक छोटा सा गांव होता है, जिस गांव के अंदर एक बड़ा ही प्यारा परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता हैं, जिसमें से माँ का नाम गीता है और पिता का नाम जगत है। जगत की शादी गीता से उसके माता पिता ने करवाई थी, लेकिन अब उसके बाद उसके माता पिता की मौत हो गई है और यहाँ पर जो गीता है वह ना तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। लेकिन फिर भी जो जगत है वह गीता से बहुत ज्यादा प्यार किया करता है और उसके साथ खुशियों से जिंदगी व्यतीत कर रहा है। जगत इधर उधर छोटा मोटा काम किया करता और उससे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। जो छोटा लड़का होता है उसका नाम आरव होता है और आरव भी अपने माता पिता से बहुत सारा प्यार किया करता। जैसे आरव की उम्र 5 साल होती है तो उसी दौरान उसके पिता की एक हादसे में मौत हो जाती है और अब मौत के बाद परिवार के अंदर केवल माँ बेटे रह गए थे और दोनों इस बात को देखकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं। बेटा तो अभी छोटा है, लेकिन माँ को पता है कि अब उसके बाद उसकी जिंदगी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि उनके पास ना तो कोई पुश्तैनी जमीन है और ना ही कोई ऐसा सहारा है परिवार का या किसी यार रिश्तेदार का जो उन्हें इस मुश्किल समय में उनके समय को व्यतीत करा सके। यही सोचकर माँ काफी ज्यादा परेशान रहती हैं और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। कुछ दिन अड़ोसी पड़ोसी उन लोगों की मदद करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह लोग भी पीछे हट जाते हैं और इसके बाद जो माँ गीता होती है वह अपना और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए इधर उधर मजदूरी पर जाने लगती है। लेकिन उसकी कमी की वजह से, यानी कि बोलना और सुनना, वह उसकी कमी थी और इस कमी की वजह से कोई भी उसे काम पर रखना पसंद नहीं किया करता है। कभी कभार किसी व्यक्ति को उस पर तरस आ जाया करता तो वह उसे अपने काम पर रख लिया करता, लेकिन ज्यादातर वह घर के अंदर खाली ही रहा करती है। अब ऐसी कंडीशन के चलते जो उनका छोटा सा घर होता है उसमें एक छोटा सा किचन था और उस किचन के अंदर से खाने पीने का राशन पूरी तरह से खत्म होने लगता है। कभी कभार माँ का काम चल जाया करता और उस काम को चलाने के बाद वह अपने घर के लिए राशन लाया करती और खिलाया पिलाया करती। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो लड़का होता है जिसका नाम आरव है, आरव एक पासी के गवर्नमेंट स्कूल में जाने लगता है। वहां पर दिन के समय का भोजन तो उसे वहां से मिल जाया करता, लेकिन सुबह और शाम के समय का भोजन उसे घर ही करना पड़ा करता। जिंदगी थोड़ी सी आसान हो गई थी। माँ जैसे तैसे करके अपने बच्चे का पेट पाल रही थी। कभी कभार जब उसे काम मिला करता तो अपने बच्चे के लिए भोजन की व्यवस्था किया करती। भले ही आप 2-4 दिन भूखी रह जाए तो कोई भी बात नहीं है। और वैसे भी ज्यादातर जो आरव है वह स्कूल के अंदर ही अपना पेट भरकर आया करता था। धीरे धीरे जो लड़का आरव होता है वह 8 साल का हो जाता है और जिस स्कूल के अंदर वह जाया करता था उस स्कूल के अंदर गर्मियों की छुट्टी पड़ने लगती है और जैसे ही गर्मियों की छुट्टी पड़ती है तो उसके बाद वहां पर उसे भोजन नहीं मिलता है और अब वह 3 टाइम का भोजन घर पर ही किया करता। लेकिन इसी दौरान जब गर्मियों की छुट्टी पड़ती है तो उसकी माँ को काम मिलना बंद हो जाता है और इसी कारण से वह 3 दिन तक लगातार भूखा रहता है और माँ भी भूखी थी। लेकिन वह करें भी तो क्या करें, क्योंकि उसके पास कोई सहारा नहीं है। कुछ दिन तो उसने इधर उधर से पैसे लेकर या फिर सामान लेकर खाने का अपना समय व्यतीत कर लिया था,
लेकिन पिछले 3 दिनों से ना तो उनके घर में राशन है खाना बनाने के लिए और ना ही उन दोनों में से किसी ने खाना खाया है। बेटा भूख से काफी ज्यादा व्याकुल हो जाता है। वह इधर उधर ऐसे घूमता रहता है और घूमते घूमते एक पुलिस स्टेशन के सामने आ जाता है। जैसे उसके सामने पुलिस स्टेशन होता है तो उसे झा आती है अपने टीचर की। वह बात जब टीचर कहा करते थे कि कुछ भी आपके साथ गलत हो तो पुलिस वालों को बताना चाहिए और वह आपके साथ न्याय करेंगे। यह बात सोचकर वह सोचने लगता है कि मेरे साथ भी तो गलत ही हो रहा है, क्योंकि मैं भूखा क्यों हूं मुझे, जबकि खाना मिलना चाहिए था और अब तक मैं 3 दिन से बिल्कुल भूखा हूं। तो मैं भी पुलिस वालों से इस बात की शिकायत करूंगा। यही बात सोचकर 9 साल का मासूम बच्चा जो पिछले 3 दिन से भूखा है, वह धीरे धीरे नन्हे कदमों से पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगता है और गेट पर जाकर एकदम से रुक जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर ढेर सारे पुलिस वाले थे जो अपने अपने अलग अलग कामों में लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो आरव होता है उसकी पेट की भूख काफी ज्यादा थी। तो इसी वजह से जैसे तैसे वह हिम्मत करके पुलिस स्टेशन में अंदर प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही वह पुलिस स्टेशन में एंटर करता है तो कुछ लोग मासूम बच्चे की मासूमियत को देखकर चुपचाप अपने चेहरों पर बैठकर उसे देख ही रहे थे और सोच रहे थे कि किस लिए आया है और यहाँ पर आकर क्या करने वाला है। आरव अंदर उन सभी की निगाहों को देख रहा था जो निगाहें उसकी तरफ घूर घूर कर देख रही थीं। और ऐसे ही उसकी नजर में आते हैं एक दरोगा साहब जो अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ काम कर रहे थे। उनका ध्यान बिल्कुल भी आरव की तरफ नहीं था। अब ना जाने कैसे जो आरव होता है उस दरोगा साहब के पास जाता है और वहां पर उसकी कुर्सी के साइड में खड़ा हो जाता है। जब दरोगा साहब देखते हैं कि एक मासूम सा बच्चा उसके पास आया है तो उसके बाद वह अपने काम को साइड में रखते हैं और पूछने लगते हैं कि हाँ बेटा, बताओ तुम्हें क्या काम है और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इसके बाद जब आरव से वह ऐसा पूछता है तो एकदम से आरव की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। जितने भी पुलिस वाले अब तक उस बच्चे को देख रहे थे कि यह क्या करने वाला है। जैसे ही बच्चा मासूम शक्ल को लेकर फूट फूट कर रोने लगता है तो एकदम से सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और उसे चुप कराने लगते हैं। इधर जो वह दरोगा होता है वह भी उसे चुप कराता है और कहता है कि बेटा, क्या हुआ, क्या बात है, तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो। लेकिन आरव की सुबकियां बंद गई थीं और वह सुबक सुबक कर बुरी तरह से रो रहा था। इसके बाद जब पुलिस वाले काफी देर तक ट्राई करते हैं तो आरव चुप हो जाता है और जैसे ही आरव चुप होता है तो उसके बाद वह लोग उससे पूछते हैं, बेटा आखिर बात क्या है, तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो। तो उसके बाद जो आरव है वह अपनी आपबीती सुनाता है। कहता है कि साहब, हमारे टीचर ने कहा था कि जब भी आप किसी परेशानी में हो तो पुलिस वालों के पास जाना और वह आपकी जरूर से मदद करेंगे। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ, बताओ बेटा, तुम्हारी क्या परेशानी है और हम जरूर से तुम्हारी मदद करेंगे। तो आरव कहता है कि साहब, मैं पिछले 3 दिन से भूखा हूं। हमारे घर में ना तो खाने के लिए राशन है और ना ही माँ ने मुझे खाना खिलाया है। अब ये बात सुनकर पुलिस वाले पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि इतने से मासूम बच्चे से भला उसकी माँ की क्या दुश्मनी रही होगी जो उसने इसे खाना नहीं खिलाया, और क्यों इनके घर में राशन नहीं है। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वहां से उसके साथ चलने लगते हैं और कहते हैं कि चलो बेटा, हम तुम्हारी माँ से पूछेंगे तुम्हें उसने खाना क्यों नहीं खिलाया है। तो इसके बाद आरव उन पुलिस वालों को अपने साथ लेकर गांव में अपने घर की तरफ चलने लगता है। और जब एक बच्चे के पीछे इतने पुलिस वाले चलते हैं तो गांव के और लोग भी इकट्ठा होकर चुपचाप उनके पीछे चलने लगते हैं। चलते चलते वह लोग जब उस घर पर पहुंच जाते हैं जिस घर के अंदर आरव और उसकी माँ रहा करती थी, तभी जो गांव वाले हैं वह पुलिस वालों से पूछने लगते हैं कि साहब, आप यहाँ पर क्यों आए हो, क्या यहाँ पर कोई गड़बड़ हो गई है। तो उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल इस बच्चे ने पिछले 3 दिन से खाना नहीं खाया है और यह हमारे पास गया था। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी माँ ने इसे पिछले 3 दिन से खाना क्यों नहीं दिया है और क्या कारण है जो इनके घर में खाने का सामान नहीं है। इसके बाद जब वह गांव वालों को यह बात पता चलती है कि किस वजह से पुलिस वाले यहाँ पर आए हैं, तो उसके बाद वह पुलिस वालों को बताने लगते हैं। आरव और उसकी माँ और उसके पिता की पूरी कहानी जब पुलिस वालों को पूरी कहानी के बारे में पता चलता है कि किस तरह से इसकी माँ गूंगी बाहरी है, उस वजह से यह खाना नहीं बना पा रही है और इसी वजह से यह बच्चा 3 दिन से भूखा है। और इतनी देर तक आरव की माँ भी वहां पर आ गई थी पुलिस वालों ने।
पहले ही एक हवलदार भेजकर उस बच्चे के लिए खाना मंगवा दिया था, और इतनी देर में वह हवलदार भी वहां पर आ जाता है। हवलदार खाना ले आया था, और बच्चे की माँ से बात करने में वह असमर्थ होते हैं, क्योंकि ना तो वह अच्छी तरह से सुन सकती और ना ही बोल सकती। वह केवल साइन लैंग्वेज में बात किया करती थी, जिस लैंग्वेज को उनका बेटा 9 साल का आरव ही समझा करता था, और वह समझ जाता था कि माँ क्या कहने वाली है। इसके बाद आरव की माँ कुछ कहना चाहती है, और जैसे ही आरव उसे ट्रांसलेट करके पुलिस वालों को बताता है, तो उनकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं कि असलियत में जिनको सुविधाओं की जरूरत है, उनको तो यह सुविधाएं मिल ही नहीं रही। दरअसल आरव की माँ ने कहा था कि मैं विधवा हूं और मेरा एक बच्चा भी है, लेकिन ना तो मुझे राशन पानी मिला करता है, और ना ही मुझे कैसा भी कोई सरकार से मदद मिल रही है, ताकि मैं अपने बच्चे के साथ आसानी से जीवन को व्यतीत कर सकूं। पुलिस वाले इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और इसके बाद वहां पर गांव के प्रधान को बुलाया जाता है। गांव के प्रधान और कुछ गणमान्य लोगों को वहां पर बुलाया जाता है, और जब सभी पुलिस वालों के सामने आरव और उसकी माँ की कहानी आ गई थी, तो उसके बाद सभी पुलिस वाले मिलकर अपने पास से कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, और उन पैसों से घर के अंदर 1 महीने का कम से कम राशन भरते हैं, और कह देते हैं कि बेटा, आगे से कभी भी तुम्हें खाने की जरूरत हो तो बेशक से पुलिस स्टेशन पर आ जाना। हम सभी लोग मिलकर फिर से तुम्हारी मदद कर देंगे। प्रधान आता है। प्रधान से जब पूछा जाता है कि इस महिला को सारी सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही, तो उसके बाद प्रधान कहता है कि साहब, यह महिला ना तो किसी को बताती है और ना ही इसकी बात किसी के समझ में आती है। अगर यह कुछ भूल कर बताए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसके बाद हम लोग भी इसकी मदद करें। लेकिन जब से इसके पति की मौत हुई है ना, तो यह किसी से ज्यादा बात करती है। केवल काम करने के लिए जाया करती है। अगर काम मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो अपने घर के अंदर चुपचाप अकेली रहा करती है। हमें यह बात पता ही नहीं थी कि इसके पास खाने तक का राशन नहीं है, वरना गांव के अंदर ऐसा माहौल नहीं है। वह लोग इसकी मदद तो कर ही देते। इसके बाद जो दरोगा होते हैं, जिनका नाम प्रमोद कुमार होता है, वह यह बात देखकर समझ चुके थे कि कंडीशन किस तरह से बिगड़ी है, और उसके बाद प्रमोद कुमार जी खुद अपने दम पर इन सभी चीजों को करवाते हैं। उनको सरकार से मदद दिलाते हैं, और उन्होंने उनका बीपीएल कार्ड भी बनवा दिया था। बीपीएल कार्ड से वहां पर उन्हें राशन भी मिलता है, और इस राशन से दोनों माँ बेटे का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। अब जब कभी माँ का काम लगा करता, तो वह उन पैसों से अपने बेटे का और अपना कभी इलाज करवा लिया करती, और बाकी जो बेटा है वह रेगुलर पढ़ाई के लिए जाया करता है। उसे अच्छा खाना मिला करता है। दरोगा प्रमोद कुमार जी बार बार आकर इस घर की देखरेख किया करते हैं, जब तक उनकी वहां पर ड्यूटी रहती है, और सब कुछ अच्छी तरह से चलता रहता है। यहाँ पर जो लड़का आरव होता है, उसकी जिंदगी को एक नई दिशा मिल गई थी। कहाँ तो वह भिखारियों की तरह इधर उधर घूमता था, लेकिन अब वह अच्छे से पढ़ने जाया करता है, और साथ में उसके खाने पीने का इंतजाम भी हो गया है। दरोगा प्रमोद कुमार की पोस्टिंग यहाँ से दूसरी जगह हो जाती है, और इसके बाद जो आरव होता है वह अपनी दुनिया में मस्त हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता, और समय के साथ साथ जो आरव होता है वह अपनी स्कूली पढ़ाई को करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई को भी कर लेता है, और इसके बाद उसकी एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी सी नौकरी लग गई थी, और वह अपनी माँ का ख्याल अच्छे से रखने लगता है। जब माँ देखती है कि बेटा अच्छे से कमाने लगा है और पढ़ा लिखा भी है, और उसके अच्छा काम चल रहा है, तो वह उसे इशारों में बताने लगती है कि बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, और मेरे ख्याल से अब तेरी शादी हो जानी चाहिए। बेटा माँ के इशारों की लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझा करता था, तो इसी वजह से बेटा भी माँ की हाँ में हाँ मिलाता है, और कहता है कि हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। और उसके बाद जो बेटा आरव होता है, वह खुद से ही अपनी शादी के लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगता है, क्योंकि उसकी माँ की लैंग्वेज ना तो कोई समझ पाएगा। और जब अड़ोसी पड़ोसियों को यह पता चलता है कि आरव अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है, तो उसके बाद पड़ोस का ही रहने वाला एक व्यक्ति अपनी रिश्तेदारी में एक ऐसी लड़की बताता है जो आरव के लिए परफेक्ट थी, और वह उसकी माँ की सेवा भी करने वाली थी। लड़की का नाम होता है रोशनी, और रोशनी से आरव की शादी पक्की हो जाती है। तो उसके बाद आरव अपनी शादी की तैयारी में खुद ही जुट जाता है, और साथ में उसके कुछ दोस्त भी थे जो उसको पूरा सहयोग कर रहे थे। उन दोस्तों के सहारे मिलकर वह शादी की तैयारी कर रहा था, और जैसे ही उसकी शादी के कार्ड छपते हैं, तो उसके बाद जो उसकी माँ होती है वह उसको अपने पास बुलाती है, और उस दरोगा के बारे में बताती है, जिस दरोगा की वजह से आज वह इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं।
वरना कब के वह बीमारी से या भुखमरी से इस दुनिया को छोड़कर विदा हो गए होते। अब जैसे ही आरव की माँ ने इशारा करके उसे दरोगा के बारे में बताया था, तो उसे भी दरोगा साहब के बारे में याद आता है। और इसके बाद जो आरव होता है, वह दरोगा साहब से मिलने का मन बना लेता है और अपनी शादी का पहला कार्ड वह उन्हीं को देना चाहता है। इसी वजह से जो आरव होता है, सभी काम को अपने दोस्तों के भरोसे छोड़ता है और पुलिस स्टेशन में जाकर दरोगा प्रमोद कुमार का एड्रेस निकलवा लेता है और उसके बाद सीधा उसके लिए निकल जाता है। उसके मन में ढेर सारे विचार चल रहे हैं। वह सोच रहा है कि अब तक तो काफी दिन हो गए हैं और अब तक तो उनकी उम्र भी ढल गई होगी। वह बुजुर्ग होंगे, न जाने क्या कर रहे होंगे और किस तरह से अपना समय व्यतीत कर रहे होंगे आज। वह मुझे देखेंगे तो बड़ा ही खुश हो जाएंगे। ऐसा सोचते हुए जो आरव होता है, वह सीधा दरोगा प्रमोद कुमार जी के घर पर पहुंच जाता है और वहां जाकर दरवाजा खटखटा देता है। घर की हालत बाहर से बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही थी कि यह घर अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, तो अंदर से एक काफी ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति दरवाजा खोलता है। और वह बुजुर्ग व्यक्ति और कोई नहीं, वही प्रमोद कुमार दरोगा था, जिसने कभी आरव की मदद की थी। लेकिन आज आरव काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, तो वह आरव को नहीं पहचान पाता है। कहता है कि हाँ भाई, कौन हो और आपको किससे मिलना है। इस बात को सुनकर जो आरव होता है मुस्कुराने लगता है। और तभी जो दरोगा प्रमोद कुमार होते हैं, वह अपने स्वभाव के अनुसार ही, यानी कि वह काफी ज्यादा कड़क थे और स्ट्रिक्टली वह उससे कहने लगते हैं कि देखो, दरवाजे पर खड़े होकर दांत फाड़ने से कोई फायदा नहीं है। ये बताओ तुम्हें किससे मिलना है, वरना मेरा टाइम बर्बाद मत करो। तभी जो आरव होता है, वह एकदम से उनके पैर छूता है और कहता है कि अंकल, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं वही आरव हूं जो किसी दिन रोते हुए आपके थाने में आया था और आपने मेरी मदद की थी। अगर आप उस दिन मेरी मदद नहीं करते, तो आज मैं इस काबिल नहीं हो पाता। अब जैसे ही दरोगा प्रमोद कुमार इस बात को सुनते हैं, तो एकदम से उन्हें याद आ जाता है कि यह कौन सा आरव है और किस वजह से मेरे पैर छू रहा है। उसके बाद दरोगा साहब उसे घर के अंदर लेते हैं और बड़ा ही खुश होते हैं कि चलो, ये कम से कम आज एक अच्छा इंसान बन गया। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद दरोगा प्रमोद कुमार में और आरव में बहुत सारी बातें होती हैं और बातों के दौरान जो दरोगा प्रमोद कुमार है, उसके बारे में आरव को कुछ ऐसा पता चलता है जिसे सुनने के बाद उन्हें काफी ज्यादा हैरानी होती है। दरअसल प्रमोद कुमार का एक इकलौता बेटा था और वह बेटा भी अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ विदेश चला गया है और यहाँ पर दरोगा साहब अकेले अपना समय व्यतीत किया करते हैं। हालांकि उन्हें रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर उन्हें अपना कहने वाला कोई भी नहीं है और वह इस चार दीवारी के अंदर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। ये बात आरव को कहीं ना कहीं चुभ जाती है, लेकिन तभी जो दरोगा साहब होते हैं, वह अपनी बात को बदलते हुए कहते हैं कि हाँ बेटा, छोड़ो, ये बातें तो चलती रहती हैं। तुम ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो आजकल और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो उसके बाद जो आरव होता है, वह उन्हें बता देता है कि अंकल, इस तरह से मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में काम किया करता हूँ, अच्छे खासे रुपए पैसे कमाया करता हूँ और मैंने अपना घर भी नया बना लिया है। अब मैं अपनी शादी कर रहा हूँ और शादी के टाइम पर सबसे पहला कार्ड मैं आपको देने के लिए आया हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो मेरी जिंदगी इस लायक नहीं बन पाती जिस लायक अब है। इस बात को सुनकर दरोगा साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह झट से आरव को गले लगा लेते हैं। अब जैसे ही आरव देखता है कि दरोगा साहब की आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो उसके बाद वह सबसे पहले उन्हें चुप कराता है और कहता है कि अंकल, क्या हुआ, किस वजह से आप इतने परेशान हो। तो वह कहने लगते हैं कि नहीं बेटा, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो आरव होता है, वह एकदम से उनके हाथ को अपने सिर पर रख लेता है और कहता है कि अंकल, आपको मेरी कसम है, अगर आपने मुझे नहीं बताया कि आपकी आंखों में कैसे आंसू आए हैं, तो फिर देख लेना। तो उसके बाद जो दरोगा प्रमोद कुमार जी होते हैं, वह उसको सब कुछ सच सच बताने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा, यहाँ पर रुपए पैसों की तो मेरे पास कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट से पेंशन मिला करती है, लेकिन यहाँ पर मुझे अपना कहने वाला कोई भी नहीं है। ऐसा कहते हुए दरोगा साहब की आंखों से फिर से आंसू आने लगते हैं और इसके बाद जो आरव होता है, उन्हें अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि अंकल, कोई बात नहीं, आपका बेटा विदेश चला गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका एक बेटा मैं भी हूं। अगर मेरी उस टाइम पर आप मदद नहीं करते, तो मैं आज इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाता।
चलिए, आप मेरे साथ और मेरे साथ मेरे घर में रहिएगा। दरोगा प्रमोद कुमार उससे मना करता है। कहता है कि नहीं बेटा, तू मुझसे मिलने के लिए आ गया, यही काफी है। क्योंकि आज तक कई साल हो गए हैं और अब तक कोई अपना मुझसे मिलने के लिए नहीं आया है। तुझे आने के बाद मैं बड़ा ही खुश हूं, लेकिन मैं तेरे ऊपर बोझ नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास अपना सब कुछ है। तभी जो आरव है वह कहता है कि मैं बोझ बनने के लिए कहाँ कह रहा हूं। जब तक आपका मन करे, जब तक आप मेरे पास रह लेना। उसके बाद यहाँ पर आ जाया करना, और आते जाते रहोगे तो आपका भी मन लग जाएगा और हमें भी एक पिता का प्यार मिल जाएगा। ऐसा कहकर जो आरव होता है वह उनको अपने साथ ले जाने के लिए जिद करने लगता है। और जब दरोगा साहब उस बच्चे की जिद देखते हैं, जिसके चेहरे पर कभी उन्होंने मासूमियत और रोना देखा था, तो वह भी मना नहीं कर पाते हैं और आरव के साथ अपना सारा सामान पैक करके उसके घर आज ही से चले जाते हैं। अभी शादी को लगभग 3 महीने बाकी थे और यहाँ पर आकर जब वह गांव के अंदर का माहौल देखते हैं तो बड़े ही खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिन का समय कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। और उसके बाद जो दरोगा साहब होते हैं, आरव के ही गांव में एक छोटी सी जगह लेते हैं और वहीं पर अपना घर बनाते हैं। आरव अब भी उनकी देखभाल कर रहा है और अच्छी तरह से वह जिंदगी जी रहे हैं। दरोगा साहब के बेटे का फोन जब भी उनके पास आता है तो वह कह देते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर अच्छी तरह से जिंदगी जी रहा हूँ, आप वहां पर अपना समय व्यतीत करो। आरव और उसकी पत्नी अच्छे से दरोगा साहब की भी देखभाल किया करते हैं और आरव की माँ की भी देखभाल किया करती है और वे लोग हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।